सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल योर इंजीनियरिंग फ्रेंड। माय नेम इज शिवम और आज मैं आपके ईसी के लेक्चर नंबर 11 को लेके आया हूं, जहां पे हम आज के इस लेक्चर में आरसी सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं, आरएल सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन हम लास्ट जो इम्पीडेंस एंड इम्पीडेंस ट्राइंगल है उन सब टॉपिक्स को देखेंगे आज के इस लेक्चर में। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया था। लाइक आपका कोई भी अगर आपके पास सर्किट है उसमें अगर आप प्योर रेजिस्टर ऐड करोगे तो क्या टास्क परफॉर्म होगा, देन आप प्योर कैपेसिटर ऐड करोगे, देन प्योर इंडक्टर ऐड करोगे तो कैसे हमारा करंट उस सर्किट में फ्लो होगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक्स है वो आपके प्रीवियस लेक्चर पे डिपेंड ही मींस उसी का एक्सटेंडेड टॉपिक है, जहां पे किसी सर्किट के अंदर हम एक सिंगल कैपेसिटर मींस सिंगल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज करते थे, बट यहाँ पे हम एक से ज्यादा कंपोनेंट को एक सर्किट के अंदर यूज करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों टॉपिक्स को देखेंगे, देन एग्जैक्ट समझेंगे कि तीनों टॉपिक कैसे वर्क कर रहा है, मींस आरएल सर्किट हमारा कैसे वर्क करता है, देन आरसी सर्किट का एक्चुअल वर्किंग क्या है, देन हम इम्पीडेंस एंड इम्पीडेंस ट्रायंगल को समझेंगे। इन सब टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी यूईएफ की टीम आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करती है। मींस इन कोर्सेज में बेसिकली होता क्या है, इन कोर्सेज में आपको जितने भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना होगा सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, उन सभी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मींस जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जो कि आपके एमएसबीटी सिलेबस पर डिपेंड होगा, जहां पे हर एक सब्जेक्ट का आपका लाइव लेक्चर लिया जाएगा। देन आपको असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे देगा कैसे आपको एमएसबीटी के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की तैयारी करने हैं। और इस कोर्स का बेनिफिट क्या है कि अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो आपको 90 प्लस स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगा। मींस आपका अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया तो आप इजीली 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर आप आगे जाके फर्दर स्टडी के लिए जाओगे जहां पे आपको इंजीनियरिंग करना होगा, तो वहां पे इस कोर्स को अगर आपने ज्वाइन किया तो उससे एक बेनिफिट होगा कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा अगर आपने 90 प्लस स्कोर किया है तो। ओके, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा जहां पे आप अपनी सारी डिटेल्स को फिल कर सकते हो। हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी, जितने भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर करके आपको एक प्रॉपर गाइड किया जाएगा कैसे आप एमएसबीटी के सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर तक अपने प्रिपरेशन को अच्छे से रखो और कैसे आप इन सभी मींस जो भी सब्जेक्ट होंगे उससे कैसे एक बेटर वे में आप अपना प्रिपरेशन को कंप्लीट करोगे। तो उस सभी फुल गाइडेंस आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको लाइव लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। ओके, तो ये सब सारे सर्विसेज हैं जो कि हमारी टीम यूईएफ की टीम आपके कोर्सेज में प्रोवाइड करती है। तो अभी बिना क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास, तो अभी इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें जहां पे आप अपने डिटेल्स को फिल करें और हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगी और आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे देगी एग्जैक्ट इन कोर्सेज में एक्चुअल क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जो कि है आपका आरसी सर्किट पे डिपेंड। ओके, तो आरसी सर्किट और आरएल सर्किट में सबसे पहले मैं आपको आरसी सर्किट समझाता हूं क्या हो रहा है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कोई भी हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता था, वहां पे हम रजिस्टर को ऐड करते थे, कंडक्टर को ऐड करते थे, इंडक्टर को ऐड करते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कंडक्टर और रजिस्टर मींस रजिस्टर के साथ हम इंडक्टर को भी ऐड कर रहे हैं और रजिस्टर के साथ हम कैपेसिटर को भी ऐड कर रहे हैं। मींस एक ऐसा सर्किट जहां पे दोनों चीज यूज हो रहा है। मींस ये आपका कैपेसिटर है। ओके, ये आपका कैपेसिटर है और ये आपका रेजिस्टर है। तो एक ऐसा सर्किट जिसमें हम कैपेसिटर को भी यूज करें और रजिस्टर को भी यूज करें, तो उसमें हमारा करंट और वोल्टेज कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, ये हमें समझना है कि वोल्टेज और करंट है वो यहाँ सपोज लोड है तो उसके पास पहले कौन पहुंचेगा और बाद में कौन पहुंचेगा। मीन लीड करके कौन इस लोड तक पहले पहुंचेगा और लैग करके कौन पहुंचेगा। तो इसको समझने से पहले ये आपको ये याद रखना है, जैसा वहां पे हमने देखा था कि जब भी हम रजिस्टर ऐड करते थे तो वो एक फेज में होता था, बट जैसे ही हम इंडक्टर और कैपेसिटर ऐड करते थे तो हमारा करंट या तो लीड कर रहा था नहीं तो लैग कर रहा था। बट आरसी सर्किट में क्या होता है, आरसी सर्किट एक ऐसा सर्किट है जहां पे आपका रेजिस्टर भी ऐड होता है, कैपेसिटर भी ऐड होता है। जब रेजिस्टर और कैपेसिटर एक यहां से हमने अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो यहां पे अल्टरनेटिव करंट भी फ्लो होगा। तो इस अल्टरनेटिव वोल्टेज और करंट का एक्चुअल इक्वेशन क्या है, मींस वो कैसे फ्लो कर रहा है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये इसका एसी वेव फॉर्म है, एसी वेव फॉर्म है जहां पे आप देख सकते हो क्लियरली देख सकते हो
कि ये हमारा करंट है और ये हमारा वोल्टेज है। ओके, तो यहां जो करंट है हमारा 90 डिग्री, मींस ये जो है आपका फाई, तो ये जो करंट है आपका वो 90 डिग्री लीड कर रहा है किसके, फाई एंगल से। मींस ये आपका फाई डिस्टेंस से आपका 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है वो वोल्टेज, मींस ये करंट और वोल्टेज का जो एक्चुअल डिफरेंस है वो फाई है। मींस 5 डिग्री एंगल से वो लीड कर रहा है हमारा करंट वोल्टेज से। ओके, तो यहां भी क्या होगा, वहां भी सेम होगा। मींस जो पहले स्टार्ट होगा वही पहले पहुंचेगा। तो यहां भी है, यहाँ करंट हमारा पहले पहुंचा, देन वोल्टेज हमारा यहाँ पे पहुंचा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि आरसी सर्किट में जो भी हमारा करंट होता है वो फाई एंगल से लीड करता है। मींस जो भी करंट है वो फाई एंगल पहले पहुंचता है और हमारा वोल्टेज फाई एंगल बाद पहुंचता है। ओके, तो ये इसका फेजर डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका करंट है, ये आपका वोल्टेज है, और ये जो एक्चुअल दोनों के बीच डिफरेंस है वो फाई का है। ओके, तो ये फाई एंगल से लीड कर रहा है करंट हमारा, और वोल्टेज हमारा लैग कर रहा है फाई एंगल से। तो आपको आरसी सर्किट के बारे में इन तीनों चीजों को समझ के रखना है। इसका इक्वेशन यहाँ पे आप देख सकते हो, लीड कर रहा है मींस प्लस होगा, यहाँ पे फाई है आपका। तो ये आप आरसी सर्किट में सबसे पहले आपको आरसी सर्किट को याद रखना होगा कि आरसी सर्किट में हमारा दो कंपोनेंट यूज होता है। मींस हमारे पास रेजिस्टर भी होता है और कैपेसिटर भी यूज होता है। और इसका एसी वेवफॉर्म किस तरह से होगा, यहाँ पे जो भी करंट होगा वो हमारा पहले स्टार्ट होगा और वोल्टेज उसके बाद स्टार्ट होगा। ओके, और दोनों करंट और वोल्टेज के बीच में जो एक्चुअल डिफरेंस होगा वो फाई का डिफरेंस होगा। ओके, ये आपका फेज डायग्राम है। यहाँ ये आपका फेजर डायग्राम है जहां पे आप देख सकते हो कि जो हमारा करंट और वोल्टेज है दोनों के बीच फाई एंगल का डिफरेंस है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका आरएल सर्किट। तो आरएल सर्किट में क्या होता है कि हमारा रेजिस्टर और इंडक्टर ऐड होता है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टर और कैपेसिटर ऐड हो रहा था, बट यहाँ पे हमारा रेजिस्टर और इंडक्टर ऐड होता है। ओके, तो रेजिस्टर को हमें हेनरी एसआई यूनिट और रेजिस्टर को हम एल से डिनोट करते हैं। ओके, तो एल का मतलब यहाँ इंडक्टर को आपको हमेशा एल से डिनोट करते हैं। तो आप हमेशा याद रखो आरएल सर्किट का मतलब क्या, रेजिस्टर प्लस इंडक्टर। यहाँ पे आरएल का मतलब रेजिस्टर प्लस कैपेसिटर। ओके, और यहां से हमने क्या किया, एक वोल्टेज अप्लाई किया, अल्टरनेटिव करंट वाला वोल्टेज, मींस एसी वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई किया। और ये क्या, यहाँ पे करंट जो होगा वो भी एसी करंट फ्लो करेगा, और वो जो रेजिस्टर और कैपेसिटर के पास जाएगा तो वो एक्चुअल हमारा जो वोल्टेज और करंट है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आ रहा है, मींस कौन लैग कर रहा है और कौन लीड कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ नॉर्मल फॉर्मूला क्या है हमारा, इक्वेशन वोल्टेज का मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा टी, और ये जो हमारा करंट का फॉर्मूला इक्वेशन होता है, मैथमेटिकल इक्वेशन, वो क्या है, मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी माइनस। ओके, तो ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा था, ये फाई एंगल से लीड कर रहा था, वो यहाँ पे माइनस फाई है, मींस फाई एंगल से लैग कर रहा है। तो आपको हमेशा याद करना है कि आरसी सर्किट आरएल सर्किट दोनों एक दूसरे को अपोज करता है, मींस दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपका वोल्टेज और करंट है इसके बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पहले आपका करंट होता था और वोल्टेज हो रहा है, बट यहाँ पे आपका वोल्टेज और करंट है, मींस क्या, इन दोनों के बीच में लैग हो रहा है। मींस वोल्टेज जो हमारा करंट है, करंट हमारा लैग कर रहा है। जब भी आपका करंट लैग करे मींस करंट आपका नीचे रहेगा, वोल्टेज आपका ऊपर रहेगा, मींस ऊपर के नीचे, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका वो लैग का टास्क आप परफॉर्म करवाते हो। ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो एक्चुअल डिफरेंस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा करंट है वो बाद में स्टार्ट हुआ है, वोल्टेज हमारा पहले स्टार्ट हुआ है, करंट उसके बाद स्टार्ट हुआ है। तो वोल्टेज पहले पहुंचेगा भी, यहाँ पे वोल्टेज पहले पहुंचा, देन करंट भी वहां पहुंचा, मींस स्टार्टिंग पॉइंट में भी ये फाई का डिफरेंस था और यहाँ पे भी फाई का डिफरेंस है। ओके, तो आपको आरएल सर्किट और आरसी सर्किट में बस इतना याद रखना है कि एक सर्किट पहले सबसे पहले आपको ड्रॉ कर देना है, जहां पे आपको रिप्रेजेंट करना है रेजिस्टर को और कैपेसिटर इंडक्टर को। ओके, देन उसके बारे में आपको इन दोनों इक्वेशन को लिखना है कि आई का इक्वेशन क्या होगा, मींस आई किस तरह से एक्चुअल फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आई क्या है, आई हमारा लैग कर रहा है फाई एंगल से। ओके, तो फाई जब भी लैग करेगा तो माइनस का सिंबल आप यूज करोगे, माइनस का साइन, और जब भी लीड करेगा तो प्लस का साइन आप यूज करोगे। ओके, देन इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इंपेडेंस। इंपेडेंस क्या होता है एक्चुअल में, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा कि हमने एक कंपोनेंट को यूज किया, लाइक हमने एक रेजिस्टर को यूज किया, देन हमने एक कैपेसिटर को यूज किया जो कि हमारा प्योर रेजिस्टेंस होता था, प्योर कैपेसिटेंस होता था,
और प्योर इंडक्टेंस होता था। बट उसके बाद हमने क्या देखा कि एक ही सर्किट रहेगा, बट यहाँ पे हम दो कंपोनेंट को यूज करें, मींस रजिस्टर और इंडक्टर को भी साथ में यूज कर सकते हैं और रजिस्टर और कैपेसिटर को भी साथ में यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या देखा, वहां पे हमारा 90 डिग्री से लीड और लैग कर रहा था, बट यहाँ पे जो भी लीडिंग और लैगिंग हो रहा है वो फाई एंगल से हो रहा है। तो आपको ये मेजर डिफरेंस याद रखना है कि जो भी हमारा प्रीवियस सर्किट हमने पढ़ा था रजिस्टर वाला में, वहां पे हमारा जो भी लैग और लीडिंग का टास्क हो रहा है वो 90 डिग्री में हो रहा है, बट यहाँ पे जो भी लैगिंग और लीडिंग का टास्क हो रहा है वो फाई एंगल से हो रहा है। ओके, देन लास्ट जो टॉपिक है आपका इस लेक्चर का वो है इंपेडेंस और इंपेडेंस ट्रायंगल। तो इंपेडेंस में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास तीन सर्किट होते हैं, मींस तीन कंपोनेंट्स, हम एक ही सर्किट में तीन कंपोनेंट यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे हमने रजिस्टर भी ऐड कर लिया, यहाँ पे हमने इंडक्टर भी ऐड कर लिया, यहाँ पे हमने कैपेसिटर भी ऐड कर लिया। तो जब भी आपको इंपेडेंस के बारे में पूछा जाए तो आपको ये सर्किट डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है, जहां पे आपको रिप्रेजेंट करना है कि सबसे पहले आपका रजिस्टर उस सर्किट में इंक्लूड होगा, देन आपका इंडक्टर इंक्लूड होगा, देन आपका कैपेसिटर इंक्लूड होगा। तो इंपेडेंस का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, इंपेडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं। ओके, तो जेड, ये इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इंपेडेंस एक्चुअल में है क्या। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, इंपेडेंस का फॉर्मूला है R प्लस JX, जहां पे आपका R आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा और X आपका रिएक्टेंस हो जाएगा। ओके, रिएक्टेंस मैंने पढ़ाया था आपको जब मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया था, वहां पे मैंने आपको रिलक्टेंस जो कि हमारे मैग्नेटिक सर्किट में होता था और रिएक्टेंस जो कि हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में होता था, मींस जो भी दो मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट होते थे तो उनको अपोज करने के लिए हम रिएक्टेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते थे। तो इसका आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है कि इंपेडेंस मींस Z इक्वल्स टू R प्लस JX। ओके, और इसी फॉर्मूला को अगर हम ट्राइंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, मींस इंपेडेंस ट्राइंगल के फॉर्म में इस सर्किट के एक्चुअल वर्किंग को हम रिप्रेजेंट करें तो हम इस तरह से शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिएक्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे आपका इंपेडेंस हो जाएगा। मींस जब भी आपको इंपेडेंस ट्राइंगल बनाना है तो आपको ये तीनों टर्म याद रखना है कि ट्राइंगल का एक एंड जो है वो आपका रेजिस्टेंस होगा, एक एंड आपका रिएक्टेंस होगा और एक एंड आपका इंपेडेंस होगा। ओके, तो इंपेडेंस के बारे में बस आपको इतना ही बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि इंपेडेंस एक्चुअल में होता क्या है। इंपेडेंस एक्चुअल में जनरेट कब होता है, जब हमारे पास रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों जब हम किसी सर्किट में अप्लाई कर देते हैं तो वहां पे इंपेडेंस हमारा जनरेट हो जाता है। ओके, इंपेडेंस का फॉर्मूला, इंपेडेंस निकालने का फॉर्मूला R प्लस JX है, जहां पे X हमारा रिएक्टेंस होता है और उसके बाद R आपका रेजिस्टेंस होता है और Z आपका इंपेडेंस होता है। तो आप इस इंपेडेंस ट्रायंगल से आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, इस इंपेडेंस ट्रायंगल से आप इसके एक्चुअल जो भी हमारा इंपेडेंस जनरेट हो रहा है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 के लास्ट के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जहां पे आपका लेक्चर नंबर 12 में आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यूनिट नंबर 3 पे मूव करेंगे, जहां पे हम यूनिट नंबर 3 के टॉपिक्स को देखेंगे। ओके, मैं ट्राई करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले जितने भी आपके सिलेबस में यूनिट दिए गए हैं सभी यूनिट्स को मैं कवर कर लूं, जिससे कि आप एक अच्छे वे में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो आज के इस लेक्चर में बस इतने ही टॉपिक्स थे। तो होप करता हूँ आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, इन सभी टॉपिक्स के रिलेटेड आपको नोट्स इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप मींस इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पे जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आपको सभी टॉपिक के रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, मींस जितने लेक्चर्स हो रहे हैं सभी लेक्चर्स के 1 बाय 1 करके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और नोट्स आपके इंजीनियरिंग फ्रेंड के वेबसाइट पे भी अपलोड है, वहां पे भी आप विजिट करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण आप नोट्स को डाउनलोड नहीं कर पाते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोट्स मिल जाए। ओके, और इससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो भी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में इतने ही टॉपिक्स थे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।